नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रुक करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाक रक्षा मंत्री की अफगान को धमकी, तालिबान को सैन्य एक्शन की चेतावनी दी, शांति वार्ता से पहले एक्शन की धमकी दी। बातचीत विफल तो अफगान से युद्ध होगा कह दिया। अगर बातचीत असफल होती है तो हालात बिगड़ेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये कहा। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। इस बातचीत से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में धमकी दी है कि अगर बातचीत विफल रही तो नतीजा सिर्फ युद्ध होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में आज उच्च स्तरीय वार्ता शुरू होने जा रही है। ये वार्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच कई हफ्तों से तनाव जो है वो जारी है। तो बिल्कुल भी हालात जो है वो ठीक नहीं है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। इस बातचीत से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में धमकी दी है। कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। चलिए, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी। रमन का रुख करते हैं। रमन, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लगता है हालात जो है वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं होने वाले। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में शिवम, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बड़बोलापन जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार गीदड़ भभकियां वो पहले भारत को देते हुए नजर आ रहे थे और अब अफगानिस्तान को देते हुए नजर आ रहे हैं। आज से तीसरे दौर की बातचीत जो है वो इस्तांबुल के अंदर शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोनों देशों के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ हैं, यानी कि अफगानिस्तान इंटेलिजेंस चीफ जो है अब्दुल हक वसीक और पाकिस्तान के ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की अध्यक्षता में दोनों देश जो हैं वो इस एक तीसरे दौर की चर्चा करने के लिए इस्तांबुल पहुंचे हुए हैं, जिस पर आज दोपहर बाद चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से इस रीजन के अंदर जो दुरंत लाइन के ऊपर है उस पर पीस मेंटेन किया जाएगा। अक्टूबर महीने में आपने देखा था कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आया था, लेकिन उस मीटिंग से ठीक पहले ख्वाजा आसिफ का यह बयान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रेशर में डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर वार्ता विफल होती है तो सीधे तौर पर युद्ध जो है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता है, यानी कि तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक प्रेशराइज टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाने की कोशिश की जा रही है और यही बड़बोलापन न केवल ख्वाजा आसिफ का बल्कि पाकिस्तान के हर राजनेता का है, जो इस तरीके के बड़बोलापन जो है वो दिखाते हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। फिलहाल अगर देखना होगा कि दोनों देशों के बीच में तीसरे दौर की जो वार्ता इस्तांबुल तुर्की के अंदर शुरू होने जा रही है अब से कुछ देर बाद, उसमें क्या कुछ आउटकम निकल कर आ रहा है, क्योंकि दूसरे दौर की पहले बैठक जो हुई थी उसमें कोई बहुत विशेष दोनों देशों के बीच में समझौता जो है वो उभर कर निकल कर सामने नहीं आ पाया था। हाँ, पहला दौर जब दोहा में जो कतर के अंदर दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जहां पर ख्वाजा आसिफ खुद मौजूद थे, उसमें बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि अब दोनों देश जो है वो थोड़ा थोड़ा यानी कि एग्रेशन को कम करेंगे और सीज फायर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और दुरंत लाइन के ऊपर एक पीस मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरे दौर की वार्ता जो इस्तांबुल में हुई वहां से सारा कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले यह कहा गया कि हमें तालिबान के इलाकों में हमला करने की परमिशन जो है वो अफगानिस्तान से मांगी गई और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने धरती का इस्तेमाल जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होने देगा, चाहे वो यूएस के ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के बहराम एयरबेस या बाकी एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होने देगा पाकिस्तान। इसी चीज पर बात जो है वो बन नहीं पाई थी और अधर में बात जो है वो कंक्लूड हो गई थी। अब तीसरे दौर की वार्ता शुरू होने
होने जा रही है। दोनों देश के इंटेलिजेंस चीफ जो है वो इसमें बैठेंगे और आगे की वार्ता जो है वो शुरू की जाएगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता कहीं ना कहीं बन पाएगा। लेकिन जिस तरीके का ख्वाजा आसिफ का बयान निकलकर सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन भी कर रहा है अफगानिस्तान को, उनको उकसाने की भी कोशिश जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से की जा रही है। तो देखना ये होगा कि तीसरे दौर के जब वार्ता खत्म होती है तो क्या कुछ आउटकम जो है वो निकलकर सामने आ पाता है। शिवम, बिल्कुल, ये स्थिति सामान्य होती हुई नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन जो बीच बीच में दावे आते हैं, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तान की तरफ से, रमन, वो कितने सच कितने खोखले, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि देखिए स्थिति सामान्य हो गई है, सब कुछ बातें हमारी ठीक हो चुकी हैं, एक ही मुद्दा फंसा हुआ है, लेकिन वो मुद्दा इतना बड़ा है, डूरंड लाइन जो लकीर खींच दी गई है उस पर कभी सहमति बन ही नहीं सकती। ये बात पाकिस्तान क्यों नहीं कबूल कर रहा, अफगानिस्तान क्यों नहीं कबूल कर रहा? देखिए, निश्चित रूप में दुरंत लाइन की अगर हम बात करें तो जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और दुरंत लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है, तब से ही अफगानिस्तान उसे लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ बॉर्डर जो है वो नहीं मानता है। वो उसे हमेशा से कंट्रोवर्शियल मानता है और पाकिस्तान उसे एक बॉर्डर के रूप में देखता है। लेकिन वही दुरंत लाइन अब इस समय युद्ध के मैदान में अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से तब्दील हो चुकी थी और दोनों तरफ से एग्रेशन जो देखा जा रहा था, बारूदी जंग जो है वो देखने को मिली, और उसके बाद पहला दौर और फिर दूसरे दौर की बैठक में जो बातचीत हुई, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर कर रही थी कि दोनों देशों के बीच में समानताएं जो है वो बहुत बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं अब हम सीजफायर की तरफ और अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसी बीच में आपने देखा कि यूएस के ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की धरती से होते हुए अफगानिस्तान के बहराम जो एयरबेस है उस इलाके के अंदर एंटर हुए थे, तो इससे अफगानिस्तान जो है वो एक बार फिर जो है वो नाराज हो गया था और उसको लेकर बयान जो है वो बाकायदा अफगानिस्तान के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया था कि ये उकसाने वाली कार्रवाई है और इस तरीके की कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसके बाद अब ये तीसरे दौर की बैठक जो है वो होने जा रही है, तो ये देखना होगा कि कितना कुछ समझौता जो है इन दोनों देशों के बीच में इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन बार बार धमकियों का दौर जिस तरीके से रमन दिया जाता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अफगानिस्तान को भी बहुत बहुत शुक्रिया रमन, जिस तरीके से पूरी जानकारी को विस्तार से एनालाइज करके समझाया रमन सैनी ने। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा गया था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा, जरा सुनिए। नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही, फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है।